नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, हर रोज रात को 9 से 10 मैं आपके लिए लाइव आता हूं, जिसमें मैं बात करता हूं एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, अपने बच्चों को आगे निकालना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे चल के डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप इस प्लेटफॉर्म पर आ करके अपने बच्चे से रिलेटेड जुड़े कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हो। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसे स्कूल्स बताऊं, क्योंकि मेरी जो सोच है, देखिए, जो बड़े-बड़े जितने भी शहर हैं, वहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक अच्छे स्कूल मिल जाएँगे, बोर्डिंग स्कूल मिल जाएँगे, नॉन बोर्डिंग स्कूल मिल जाएँगे। मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है जो 100 करोड़ लोग जो गाँव में रहते हैं, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वहाँ पे कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उस तरीके के स्कूल्स उनके आस-पास अवेलेबल नहीं है। वो पेरेंट्स पैसा भी खर्च कर सकते हैं, पेरेंट्स भी एजुकेशन को समझते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे आस-पास ऐसा कोई स्कूल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे पेरेंट्स को तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ से मेरा टारगेट होता है कि मैं हर रोज़, मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे पेरेंट्स तक पहुँचूँ, गाँव-गाँव तक जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मदद करूँ। देखिए, बहुत पेरेंट्स हैं जो कन्फ्यूज़्ड है। 20 अक्टूबर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वीडियो डालता हूँ, ताकि पेरेंट्स तक मैसेज पहुँचे। बट फिर भी 20 तारीख के बाद करीब-करीब हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रह जाते हैं, और बाद में वो पेरेंट बहुत परेशान होते हैं। सर, तो बहुत दुःख होता है कि यार क्यों ऐसे पेरेंट्स को चांस नहीं मिलता? क्यों ये लोग लेट हो जाते हैं? तो शुरू करते हैं, और आज का जो सबसे पहला सवाल है अनीशा कुमारी जी का है। आपके थ्रू आरएमएस फॉर्म कैसे भरवाएँ? कल सवेरे आपको 9 बजे कॉल करनी है, और आप हमारे थ्रू फॉर्म भरवा सकते हैं, और ₹1000 में आप 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरवा सकते हैं। एक फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म फ्री है। सिर्फ़ इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को आगे बढ़-चढ़ कर पढ़ा पाएँ। नवीन शर्मा जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म धौलपुर से लेकर अजमेर अजमेर मिलिट्री स्कूल में डिपॉज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, नवीन शर्मा जी, आप कर सकते हैं, और आप अजमेर से लेकर के धौलपुर में भी भर सकते हैं, धौलपुर से लेकर के अजमेर में भर सकते हैं, अजमेर से लेकर के चैल में, मतलब कहीं से भी लेकर के किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप फॉर्म भर सकते हैं। संजय प्रसाद जी का मैसेज है, व्हाट इज़ योर ऐज? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सर, मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो ऐज है वो 29 इयर्स है, और मैं पिछले करीब-करीब 8 सालों से एजुकेशन फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं कोचिंग सेंटर चलाता था, और मैं खुद भी मैंने खुद बहुत पढ़ाया है सर। मैं खुद बाय प्रोफ़ेशनल मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने बहुत काम किया हुआ है, और अच्छा लगा कि आप मेरी ऐज जानने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच। और इस टाइम हम लोग बहुत बड़ा और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बोर्डिंग स्कूल चला रहे हैं। करीब-करीब साढ़े 1100 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। संतोष सोनी जी का मैसेज है, न्यू सैनिक स्कूल अमेठी का फॉर्म निकला है। क्या क्लास 6 के लिए न्यू? संतोष सोनी जी, इसकी जानकारी मैं आपको कल रात को 9 बजे प्रोवाइड करूँगा, इसी चैनल पे, रात को 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। और मैंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जिसमें जिस पेरेंट्स का सबसे अच्छा सवाल मुझे लगेगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, उनको हमारे स्कूल की तरफ से एक सैनिक स्कूल का सैंपल पेपर मैं आपको हमारे स्कूल की तरफ से आपको फ्री दिया जाएगा। पिछले 10 सालों के मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के सैंपल में मैं आपको आपके एड्रेस पे भिजवाऊँगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को अच्छे से समझना है। तो जो आज जिसकी मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगेगा, उसको मैं अपनी तरफ से एक बुक प्रोवाइड करूँगा। आगे चलते हैं। इमरान खान जी का मैसेज, सर आपका नंबर मिल सकता है। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 7419992228 पर कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद सेल्स के लिए आप 1 दबाइए, और सर्विस के लिए आप 2 दबा करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं।
अगर आपने हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाया है या हमसे बुक्स ली है तो आपको 2 दबाना है, और अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं, फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आपको 1 दबाना है। ममता राय जी का मैसेज है, हाउ टू बुक एग्जाम ऑन यूपी सैनिक स्कूल। ममता राय जी, बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पे जा करके कोई भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल की बुक्स हमारे ऑनलाइन जाकर के आप परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन जाकर के आप खरीद सकते हैं। 15 बुक्स का सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें करीब-करीब आपको 40 सैंपल पेपर, सॉल्व्ड सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नीरज कुमार जी का मैसेज है, आई एम अ बॉय एंड आई वांट एडमिशन 9th क्लास यूपी सैनिक स्कूल। नीरज कुमार जी, आपसे माफी चाहूंगा, बॉयज का 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। अगर आप मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीरज कुमार जी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 9th क्लास के लिए, अगर आप यूपी से हैं तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि उत्तराखंड में, वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से गाइड करूं, आपको समझा पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष सोनी जी का मैसेज है, सर आपके इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं सैनिक स्कूल में। संतोष सोनी जी, मैं आपको बता दूं कि हर साल करीब करीब आप मान के चलिए कि सैनिक स्कूल में 40 से 45 बच्चे, मिलिट्री स्कूल में करीब करीब 20 से 30 बच्चे, और गुरुकुल में करीब करीब 30 से 35 बच्चे, दक्षाई में करीब करीब 30 से 40 बच्चे, हर साल हमारे स्कूल का ये रिजल्ट रहता है। और जून में हमारे यहाँ RIMC देहरादून में कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है, तो इस बार हम लोग इंतजार कर रहे हैं। RIMC देहरादून में हमें रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है। तो हर साल मैं आपको बता दूं कि 100 से 150 बच्चे हर साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, CHS में सेलेक्ट होते हैं हर साल। तो हमारा टारगेट होता है कि बच्चों को मेरिट में निकालना, सेलेक्ट करवाना। उसके बाद का जो प्रोसेस है, कई बच्चे मेडिकल में छट जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन उनके फॉल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, गलत डॉक्यूमेंट होते हैं, 2 नंबर में डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, इसलिए उनका जो सिलेक्शन है उसको कैंसल कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, संतोष सोनी जी का मैसेज है, आपका इंस्टीट्यूट कब। मैं संतोष सोनी जी, 2012 से हम लोग अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आप कोई भी जानकारी हमारी वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हैं। गूगल के ऊपर भी सारी डिटेल्स दिया हुआ है। शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। अनीशा कुमारी जी का मैसेज है, RMS का फॉर्म का डेट भरेंगे कि नहीं, RMS का फॉर्म बढ़ेंगे कि नहीं। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की डेट कभी भी नहीं बढ़ती है। लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, क्योंकि ये ऑफलाइन भरा जाता है। सैनिक स्कूल के फॉर्म की डेट इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। सरकार का जो सर्वर होता है कई बार डाउन हो जाता है, एक साथ एंड में लास्ट के 10 दिन में पेरेंट बहुत ज्यादा ऑनलाइन आते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है। मिलिट्री स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑफलाइन होता है और फॉर्म लेकर के भरना होता है, इसलिए लास्ट डेट है। तो आप हमारे स्कूल में 18 तारीख को, 19 तारीख को आकर के फॉर्म भरवा सकते हैं, घर पे बैठे-बैठे भी फॉर्म भरवा सकते हैं। 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 फॉर्म आप हमारे यहाँ से भरवा सकते हैं। नितेश कुमार जी का मैसेज है, जय हिंद सर, जय हिंद। RMS का फॉर्म आज आपके यहाँ से फिलअप करवाया, लेकिन रफ का इमेज मिला, लेकिन ओरिजिनल का इमेज मैम बोली कि कल भेजूंगी। ये बात नितेश कुमार जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग अभी लास्ट डेट में फॉर्म भरवा रहे हैं, और मैं बार-बार रोज हर रोज लाइव आता हूँ और मैंने आपको बताया है कल की डेट में आपको आपका फॉर्म भरा हुआ मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। एक तो आप लोग लास्ट मोमेंट पर फॉर्म भरवाते हैं, उसमें भी चाहते हैं कि बस जैसे ही आपने कह दिया सारा काम फटाफट हो जाए। सर आप लोग भी पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, समझिए कि हर चीज को धीरे धीरे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो आपका फॉर्म सर कल आपको नितेश जी 12 बजे से पहले-पहले, 1 बजे से पहले-पहले आपको आपको मिल जाएगा। और अगर आपका रफ फॉर्म भर गया तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, उसी रफ फॉर्म के आधार पर ओरिजिनल फॉर्म भरा जाता है। क्योंकि हम लोग 1, 2, 3, 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मनोज कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में जीके, जीएस ज़्यादा पढ़ना होता है क्या? मनोज जी, मेन मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है। जीके और जीएस जो होता है वो कम नंबर से आता है।
संतोष सोनी जी का मैं सर आपके इंस्टीट्यूट में नेपाल से भी स्टूडेंट आते हैं क्या? हमारे स्कूल में अभी कम से कम 12 से 13 बच्चे नेपाली बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हर साल तैयारी करते हैं और ये वो बच्चे हैं जो कि हमारे स्कूल में ही 12th क्लास तक पढ़ेंगे। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा समझाता हूँ कि टाइम लगाइए। बहुत पेरेंट्स हैं जो बहुत समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं 5% 6% पेरेंट्स ऐसे होते हैं। हाँ जी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं। संजय प्रसाद जी का मैसेज, सर मैंने आरएमएस चैल में ड्राफ्ट भेजा है फॉर्म के लिए 7 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक वहां से नहीं आया है। लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, क्या करें? संजय जी अब इंतजार मत कीजिए, 1000 रुपए देकर के कल सवेरे 9 बजे अपना फॉर्म भरवाइए। मैं इसीलिए बार बार पेरेंट्स को मना करता हूँ कि फॉर्म है वो डीडी के माध्यम से मत मंगवाइए। जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं ना, उनको कभी दिक्कत नहीं आती। ये अभी एंड वाले जो पेरेंट्स है ना, ये बेचारे खुद भी परेशान होंगे, अभी हमें भी परेशान होंगे, फिर कल को बोलेंगे आपने हमारे साथ गलत कर दिया, आपका इंस्टीट्यूट फेक है, आपका फ्रॉड है, आपका ऐसा है वैसा है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हमने लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरवाया, एंड मोमेंट पे फॉर्म भरवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते, बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें होती हैं। समझदारी से चलेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष जी, सोनी जी, थैंक। तो संजय प्रसाद जी, आप कल अपना फॉर्म भरवाइए, अब इंतजार मत कीजिए, 600 रुपए के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और अब तो पेरेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, हर रोज 8 से 10 एडमिशंस होती हैं, हर रोज। तो स्कूल में हर रोज नए-नए पेरेंट्स आते हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। सुरेश मीना जी का मैसेज, 6th क्लास में सेकंड बार में कौन से मंथ में एग्जाम दे सकते हैं? एज के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपका बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है और उसकी एज 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में है, तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल और क्या नाम है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अब्दुल शेख जी का मैसेज है, विनय राय सर नमस्कार, और मेरे यहाँ बहुत अच्छे से लेकर चुका हूँ और लोग अफ़वाह फैला रहे हैं। कोई बात नहीं सर, अफ़वाह भी बड़े-बड़े लोगों की फैलती है ना, आम आदमी की अफ़वाह थोड़ी उड़ाई जाती है। और हम लोगों के बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत लोग 95% लोग अच्छा बोलते हैं, 4-5% लोग बोलते हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं, है ना? ड्रामा करते हैं या कुछ भी है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर रोज़ 365 दिन मैंने पेरेंट्स को वादा किया है, मैं लाइव आ रहा हूँ। कोई दिक्कत आई है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। अब्दुल शेख जी, हर महीने पीटीएम होती है और सर आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं। मैं जुलाई में गया था तो पेरेंट्स ने बोला कि सर कैमरे लगे होने चाहिए। मैंने उसी महीने के अंदर जो पीटीएम में पेरेंट्स हर महीने पीटीएम क्यों कंडक्ट की जाती है? इसीलिए की जाती है कि आज हर महीने पीटीएम किसी स्कूल में नहीं होता है, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपके बच्चे का आपको परफॉर्मेंस पता चले और अगर कोई कमी-पेशी है, छोटी-मोटी कमी-पेशी है, तो आप हमें बताइए। क्योंकि जैसे आज आपने हमें 2 कमियाँ बताई हैं, उसको हम अगले पीटीएम से सुधारते हैं। फिर आप 2 बताते हैं, फिर हम सुधारते हैं। फिर आप 4 बताते हैं, इसमें फ़ायदा किसका है? आप बताइए। अब्दुल शेख जी, इसमें फ़ायदा हमारा है, हमारा स्कूल ग्रो करता है। तो जुलाई में मेरे पास फीडबैक आया, सर सारे कैंपस में कैमरे होने चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने साथ के साथ ही 7-8 लाख रुपए लगाए और पूरे कैंपस के अंदर कैमरे लगवा दिए, पूरे कैंपस के अंदर कैमरे लगाए। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला कि सर हर कोने-कोने पे आरओ सिस्टम होना चाहिए। सर मैंने हर कोने-कोने पे आरओ सिस्टम लगवाया। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला कि सर डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। जब आपने एडमिशन कराया था तब ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स ने बोला सर डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। आज की डेट में हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासरूम का काम तेज़ी से हो रहा है और अब्दुल शेख जी, आपको वादा करता हूँ 1 नवंबर से पहले-पहले आपको हर क्लास के अंदर डिजिटल क्लासरूम मिलेगा। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और असली जो मेरी मैंने कहा ना जो मेरी मेहनत है, मेरी फसल है वो मेरे मैं कभी भी पेरेंट्स की परवाह नहीं करता, ना मैं पेरेंट्स की टेंशन लेता हूँ। पेरेंट्स का क्या होता है कि छोटी-सी बात को बड़ा करके दिखाना, किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे का जबड़ा तोड़ दिया। तो हम लोग बहुत पुराने हो गए हैं और इन सब चीज़ों से बहुत रूबरू हो गए हैं, काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हाँ,
ये होता है कि हमारे पास कोई भी फीडबैक आता है, तो अब्दुल शेख जी हम लोग उस पे तेज़ी से काम करते हैं। मज़ा आता है। अभी क्रैश कोर्स में 500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 नवंबर से हमारे स्कूल में 500 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, आ रहे हैं। तो अब्दुल शेख जी, अफ़वाह भी बड़े-बड़े लोगों के बारे में उड़ाई जाती है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब तक हमारे साथ हैं तब तक देखो, क्या होता है कि 4-5 पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रुप बना लिया और आपस में एक-दूसरे का अगर मान लीजिए अब्दुल शेख जी, आपके बच्चे की फीस हमारे स्कूल में डिपॉज़िट नहीं हुई है, तो मैं आपको फ़ोन करूँगा कि ग्रुप बना करके सारे पेरेंट्स को भड़काऊँगा कि अब्दुल शेख जी ने अभी तक फीस नहीं दी है, ये तो बड़े बेकार हैं, ये तो बड़े घटिया आदमी हैं, ये तो बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं। अब्दुल शेख जी, अगर मुझे आपके बच्चे की कोई शिकायत होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा कि सारे लोगों को सारे दूसरे पेरेंट्स से शिकायत करूँगा। तो यही होता है कि इसमें पता है गलती उन लोगों की नहीं है, गलती उन पेरेंट्स की है जो कि दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। आप हमेशा अपनी आँखों पे और अपने कान पे बिलीव कीजिए। एजुकेशन का मतलब यही होता है। अब्दुल शेख जी, कोई भी आदमी आएगा, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं किसी के कहने से नहीं चलता। मेरे को पता है मेरे पास अपना दिमाग है, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सोसाइटी में इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर लाखों लोग वीडियोज़ देख रहे हैं और स्कूल के अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। 1150 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, करीब-करीब 300 बच्चे जो हैं बोर्डिंग वाले हैं और 800 बच्चे करीब-करीब आपको बता दूँ कि नॉन बोर्डिंग के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 1-2 पेरेंट्स होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। चंद्रपॉल सिंह जी का मैसेज, सर जय हिंद। 19 को नहीं आ पाऊँगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लड़का मोथरवाज 5th क्लास में है, उसको आप थोड़ा प्यार देना, मोटिवेट करना। चंद्रपाल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज किया है आपने और आपको मैं यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये छुट्टियाँ हमने कुछ पेरेंट्स की वजह से की है, जो कि कहते हैं कि 4-5 दिन दिवाली की छुट्टियाँ मनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही पेरेंट्स छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, बाकी सभी बच्चे स्कूल में ही हैं, स्कूल खुला हुआ है, स्कूल में कोई छुट्टियाँ नहीं है। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहते हैं, दिवाली मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाइए, हमें कोई शिकायत नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, ऋषि सिंह का मैसेज है, सर न्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कब कब मिलेगी? आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल के, कित्तूर सैनिक स्कूल के, आपको आरआईएमसी देहरादून के, ये सारे आपको मिल जाएँगे। अरविंद कुमार का मैसेज है, आई वांट टू टेक एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अरविंद जी, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आपको क्या करना है, पहले फॉर्म भरिए, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है और उसके बाद आप कम से कम 2 महीने का क्रैश कोर्स की तैयारी करवाइए। तो आगे चलते हैं और अगला मैसेज पढ़ते हैं और शिव देवी जी का मैसेज, व्हाट इज एनसीसी? एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कोर। तो इसमें छोटे बच्चों को डिफेंस के लिए तैयार किया जाता है, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाता है। तो एनसीसी के माध्यम से बच्चों को धीरे-धीरे छोटी एज से सेना के बारे में बताया जाता है, कैसे सेना चलती है, कैसे सेना काम करती है, यूनिफ़ॉर्म के बारे में, कैसे यूनिफ़ॉर्म की रिस्पेक्ट करना है, कैसे समाज के लिए काम करना है। तो एनसीसी एक ज़रिया है जिसके थ्रू बच्चे आगे चल के डिफेंस में ऑफिसर बनते हैं। कमलेश परिहार जी का मैसेज, सर आर आरएमएस का प्रवेश पत्र कब आएगा? एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। संजय प्रसाद जी का मैसेज है, व्हाट इज़ द सीट अवेलेबिलिटी फॉर क्लास 9th इन एपीएस स्कूल? आपको मैं बता दूँ संजय प्रसाद जी, 9th क्लास एपीएस स्कूल में हर क्लास में 30 टू 35 सीट्स होती हैं। 7th में, 8th में, 9th में, 11th में, हर क्लास में 30 टू 35 सीट्स हर साल होती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। राकेश जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा आपके स्कूल में सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए क्रैश कोर्स कर रहा है। मेरे बेटे का आरएमएस का फॉर्म फिल कर दिया गया है। बिल्कुल जी, राकेश जी, आपके बच्चे का फॉर्म फिल कर दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं और इसके अलावा अ, बच्चे का अगर आप नाम बताते तो मैं और आपकी अच्छी हेल्प कर पाता। तो राकेश,
राकेश जी, आप हमारी वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं और कल सवेरे 9 बजे कॉल कीजिए हमारे ऑफिस के नंबर पे निकिता मैम को और वो आपकी मदद करेंगी। आपको आपका फॉर्म व्हाट्सएप पे कल सवेरे 12 बजे से पहले मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको भी सतर्क रहना है, आपको कल कॉल करना है। अगला जो मैसेज सर, स्टडी गाइड ऑफ सैनिक स्कूल कब तक आता है 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम? आप हमारे थ्रू बुक्स मंगवा सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें 15 बुक्स का सेट है, इंटरव्यू की बुक्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं और मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स की बुक्स भी। हिमांशु सिंह का मुझे सवाल नहीं समझ में आया। आगे चलते हैं। मारूफ अंसारी जी का क्वेश्चन है, सर एनवीएस का फॉर्म कब से भरा जाएगा? 9th क्लास का फॉर्म 1 नवंबर से भरे जाने की आशंका है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बासिल का मैसेज है, बासिल बहुत बहुत शुक्रिया, रेगुलर आप हमारे यूट्यूब पे आते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए ताकि हम लोग आपकी रेगुलर मदद कर पाए, आपको दिक्कत ना आए। और अगर कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो आप डायरेक्टली एंड्रॉइड ऐप पर जा करके अपना जो सजेशन है, अपना फीडबैक है और अपनी शिकायत भी आप कर सकते हैं। तो बासिल का सवाल ये है, सर कोजाकोटम सैनिक स्कूल का फीस कितना है? 1,20,000 से लेकर के 1,40,000 रुपए के बीच में सैनिक स्कूल कोजाकोटम की फीस है। अगला जो मैसेज है, सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है और 5 जनवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पेरेंट्स को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज अलर्ट रहिए। आप लोगों के बच्चे का देखिए भविष्य का सवाल है। मैं बार-बार यही कहूँगा कि मन लगा कर के पढ़ाइए, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में हमेशा आएँगी। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगर गोल पे फोकस करोगे तो गोल दिखाई देगा। शिव देवी जी के जो सवाल हैं, सैनिक स्कूल अमेठी का फॉर्म कब निकलेगा? इसकी जानकारी आपको कल रात को 9 बजे मिलेगी। रांशु कुमार का मैसेज, राय स्पोर्ट्स स्कूल का टेस्ट कब है? राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। 16 फरवरी को संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और आपको फॉर्म भरना है। और अगर आपके बच्चे की एज 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में है, तो जल्दी से जल्दी ईमानदारी से फॉर्म भरवाइए। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होता है। अरविंद जी का मैसेज, सर मैंने आपसे फॉर्म भरवाया, मुझे परसों रफ फॉर्म मिला लेकिन ओरिजिनल अभी नहीं मिला है। कोई बात नहीं सर, देखिए आप लोग लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरवाते हैं, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको रफ फॉर्म मिल गया है। अब आपका फॉर्म भर गया है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सवेरे 9 बजे का कॉल करके आप अपना ओरिजिनल फॉर्म व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए। त्रिपाठी जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। यूपी सैनिक स्कूल अमेठी की जानकारी आपको कल रात को 9 बजे मिलेगी। कन्हैया लाल जी का मैसेज है, आरएमएस की कट ऑफ क्या रहती है? हर साल आरएमएस की जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं कि वो हर साल 185 मार्क्स लेना होता है सिलेक्ट होने के लिए। अगला मैसेज है सुरेश जी का, सर सैनिक स्कूल में 2 बार में कौन से मंथ में एग्जाम देते हैं? ये सुरेश कुमार जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी सर वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सर घुमा फिरा के पूछ लीजिए, मैं थोड़ा नालायक बच्चा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्वेश्चन को सही तरीके से, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया। संतोष सोनी जी का मैसेज, सर आपका इंस्टीट्यूट में सीबीएसई बोर्ड के अलावा कोई और बोर्ड है क्या? हमारे स्कूल में, हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे विद्यालय से क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की तैयारी करवा सकते हैं। और सीबीएसई की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए की तैयारी बच्चों को स्कूल में करवाई जाती है। प्रांशु कुमार जी का मैं, सर मेरा राय स्पोर्ट्स स्कूल में जो फॉर्म है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ गया है, कैसे सुधारें?
आपको राय स्पोर्ट्स स्कूल को आपको मेल करनी है। राय स्पोर्ट्स स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के मेल आईडी लेकर के उनको मेल कीजिए और वहां से आपको जरूर कुछ ना कुछ टाइम पे रिप्लाई आएगा। और एक बार मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 31 तारीख से पहले आप राय स्पोर्ट्स स्कूल में चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए सेफ साइड हो जाएगा। रांशु, मैं इसीलिए बार बार समझाता हूँ कि फॉर्म हमारी मदद से भरवाइए ताकि कोई दिक्कत ना आए। संजय प्रसाद जी का मैं, सर एवरेज कितने बच्चे एपीएस दक्षाई का फॉर्म भरते हैं? सर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। लाखों तो नहीं कहूंगा लेकिन हजारों बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पेपर देते हैं और एग्जाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस खान का जय हिंद सर, जय हिंद दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप जय हिंद बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। रमेश जी का मैसेज, सर फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। आगे चलते हैं और अगला मैसेज है मनीष का। सर कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फीस रिलैक्सेशन इन आरएमएस क्लास 9 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट? आपको मैं बता दूं कि जो एससी वाले और एसटी वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है तो आरएमएस में 24,000 रुपए फीस है और आपको सिर्फ 1/4 फीस चार्ज की जाएगी। 24,000 का एक चौथाई फीस आपसे चार्ज की जाएगी आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए, जो कि आपको 6 से 7,000 रुपए एससी और एसटी वालों को पे करना होता है। मनीष, ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल में इसका कोटा है 10% और कहीं नहीं है। मनीष का मैसेज है, यू आर ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत ग्रेट हो, आपको सैल्यूट, थैंक यू सो मच। मन लगा के रख अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। एक नेगेटिव आदमी ना 20 किलोमीटर का एरिया है ना उसको प्रभावित करता है। पॉजिटिव काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल। कहते हैं ना खुशबू जो होती है ना, खुशबू वो धीरे फैलती है, लेकिन जो बदबू होती है ना बहुत तेजी से फैलती है। गगन जी का मैसेज है, सर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल जी। गगन जी, अगर आप हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं? अपने बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके लाइए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आप पूरे मार्च तक पढ़ाएंगे तो टीसी लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके बच्चे का 100 नंबर का टेस्ट हम लोग लेंगे, चेक करते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है स्कूल में एडमिशन लेने से पहले, ताकि हम आपको मंथली परफॉर्मेंस बता सके बच्चे का कि पहले और अब में क्या फर्क आया है। और जिस स्कूल से आपका बच्चा आया है उसका रिपोर्ट कार्ड की फोटो कॉपी आपको लेकर के आना है। इसके अलावा माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये प्रॉपर पूरी फाइल बना करके लाइए। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए। प्रत्युष जी का मैसेज, सेंड मी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर अरमेर। प्रत्युष, आप हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवा सकते हैं और आप हमारे यहाँ से फॉर्म खरीद भी सकते हैं। हमारे ऑफिस में आप 100, 200, 300 फॉर्म ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अरविंद कुमार जी, कल आपको सवेरे 9 बजे कॉल करके अपने फॉर्म की जानकारी लेनी है। अंजलि जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में अब इंटरव्यू होता है कि नहीं? सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद हो गया है, सिर्फ मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के अलावा बाकी सभी स्कूल्स में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। विकास का मैसेज है, गुड जॉब सर, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, थैंक यू सो मच दोस्त, आपको सल्यूट है। और बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि मोटिवेट करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं। नहीं तो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 अच्छाइयों में भी 2 बुराइयां ढूंढ लेते हैं, ये भी टैलेंट होता है वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित का मैसेज है, सिलेबस ऑफ आरएमएस। अगर आप 6th क्लास में बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको आपके बच्चे को 5th, 6th और 7th क्लास का पूरा सिलेबस तैयार करवाना है। मनीष का मैसेज है, 9th क्लास का बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन कल को आप सेलेक्ट होते हो
तो आपसे 8वीं पास का सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप हमारे स्कूल से अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की तैयारी करवाइए। कल को आपका बच्चा सेलेक्ट होता है, तो हमारा विद्यालय आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपको पूरा हेल्प करेगा। क्योंकि सारा जो काम है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। धनंजय जी का मैसेज है, नमस्ते सर, गणेश 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स कर रहा है बट आरएमएस का फॉर्म आपके ऐप पर नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं धनंजय जी, कल आप सवेरे कॉल करके फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कीजिए 8950268710 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। धनंजय जी, आप निकिता मैम को कॉल कीजिए, वो आपको सारा गाइड करेंगे। मारूफ अंसारी जी का मैसेज है, एनवीएस का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करें? एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का यही तरीका है कि प्रॉपर बुक्स लीजिए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल लीजिए, प्रॉपर टीचर देखिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूट लीजिए, प्रॉपर क्रैश कोर्स करवाइए, तभी फायदा होगा। विष्णु प्रताप जी का मैसेज है, सर फोन मिलाया तो उठाया नहीं। कोई बात नहीं सर, इस टाइम लास्ट डेट चल रही है, कॉल बहुत ज्यादा आ रही है, तो कल आप कॉल कीजिएगा, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। आरएमएस फॉर्म मिल नहीं रहा है, आपके पास हो तो बताइए। बिल्कुल जी, आप हमारे ऑफिस में आकर के और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फॉर्म भरवा सकते हैं। विकास तिवारी जी का मैसेज, सर आज बिहार सिमुलतला का एग्जाम था बट क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। विकास तिवारी जी, टफ तो लगेगा ही क्योंकि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि घर पे बैठे-बैठे तैयारी करवा लेंगे। पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि मार्केट से 200-300 रुपए की बुक लेकर के पेपर क्लियर कर लेगा बच्चा, और जब पेपर देते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट, तब उनको पता चलता है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय का क्या लेवल है, आरएमसी देहरादून, गुरुकुल कितना हाई लेवल का एग्ज़ाम है। तो वही है ना, जब तक आप लोग पहाड़ नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लेवल हाई है कि सिंपल है। बासिल का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन मिलने के बाद इतनी फीस दे के आर्मी या कहीं और जॉब का चांस है? बासिल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के बाद 200% गारंटी है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे आगे जाओगे। और आपको मैं बता दूँ कि आप लोग अपनी सोच ठीक कीजिए। पढ़ाई-लिखाई से आप लोगों का यही, जब तक आप ये सोचेंगे ना कि पढ़ाई-लिखाई से अच्छी जॉब मिलेगी, तब तक आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। एजुकेशन जो होता है ना, आपकी पूरी बॉडी को चेंज करता है, आपके दिमाग को चेंज कर देता है, आपकी सोच को चेंज कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज़ को बदल देता है, और उस बदलाव से आपको जॉब मिलती है। तो आप ये सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल में जाने से नहीं, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे जो लेवल की पढ़ाई कराई जाती है, उससे आपका विकास होगा। मोहम्मद आर्या का मैसेज है, सिमुलतला का कट ऑफ कितना जाता है ओबीसी वालों के लिए? सिमुलतला की जानकारी आपको मिलेगी कल रात को 9 बजे। धनंजय जी का मैसेज है, गणेश 5th क्लास में वीकली टेस्ट में फर्स्ट आया था। ओह माय गॉड! बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और सर आपने हमारे जो नंबर है उसमें मैसेज किया था वीकली टेस्ट के लिए, तो उसको आगे फॉरवर्ड किया गया हमारी टीम के द्वारा, और अब आपको रेगुलर व्हाट्सएप पे आपको रेगुलर आपके बच्चे की डिटेल आएगी। कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप हमें मेल डालिए careerinfobiz@gmail.com। आपको हर तरह की सर्विस दी जाएगी। सिर्फ यही है ना, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें बताइए। आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। हर चीज़ हमारे बाएँ हाथ में है। तो सर बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में 2nd पोज़ीशन ले, बहुत-बहुत शुक्रिया धनंजय जी। और आपका बच्चा इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, और मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़रूर गणेश से मिलूँगा। मुझे बहुत थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, और आपके बच्चे अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं धनंजय जी। आप लोग भी समाज में सुधार ला सकते हैं। लोगों को मोटिवेट कीजिए धनंजय जी, लोगों को गाइड कीजिए, लोगों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए।
क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, पूरी दुनिया को। और मैं आपको वादा करता हूँ धनंजय जी, अगले 2 सालों के अंदर मैं कम से कम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10,000 बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ और सैनिक स्कूल से भी कम फीस में। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे होगा। साल मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए। हो सकता है आगे चल के आपके बच्चों को ही हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया धनंजय जी, थैंक यू सो मच। अरविंद कुमार का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल की फीस कितनी है एनुअली फॉर आर्मी सन वार्ड? आर्मी वालों के लिए जो मिलिट्री स्कूल की फीस है 4800 रुपीज है। और अगर कोई SC ST है तो उनकी 1 साल की सिर्फ 1200 रुपए फीस है। तो आर्मी में भी कैटेगरी बनाई गई है। जो जर्नल वाले हैं उनकी 1 साल की फीस जो है 4800 रुपए यानी 4800 रुपीज। और जो SC ST वाले हैं उनकी 1/4 यानी 1200 रुपए के करीब फीस चार्ज की जाती है। कृतिका जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फीस लगेगा कि नहीं? अगर लगेगा तो कितना लगेगा? ST है। सैनिक स्कूल में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 20,000 रुपए के बीच में फीस है। और अगर आप SC ST हैं और आपकी सालाना आय कम है तो ऐसे पेरेंट्स को 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। इनकम के आधार पर, आय के आधार पर बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। विष्णु प्रताप सिंह जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल की लास्ट डेट कितनी है? 20 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ऑफलाइन फॉर्म है। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी लें। प्रमोद यादव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल कालीबंगन अन्य सैनिक स्कूल से अलग है। प्रमोद यादव जी, सैनिक स्कूल कालीबंगन जो है वो एक अलग है, वो प्राइवेट स्कूल है, वो सरकारी नहीं है और वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में नहीं आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गलती से भी कोई गलत डिसीजन ना लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सही गाइड करना मेरा कोशिश रहता है। प्रमोद यादव जी का अगला सवाल है, इसमें एडमिशन 4th क्लास से क्यों स्टार्ट है? वो इसीलिए स्टार्ट है क्योंकि वो कोई सैनिक स्कूल नहीं है। हाँ, सैनिक स्कूल जैसा ही मॉडल है और उसमें फीस भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज की जाती है। वो सैनिक स्कूल नहीं है। दिगंबर जी का मैसेज है, दिगंबर जी का मैसेज नहीं समझ में आ रहा है। फॉर्म भरा है सेंटर दूसरे होता येते का भी महाराष्ट्र बोलते। दिगंबर जी हिंदी लिखिए। अरविंद कुमार जी का मैसेज है, आरएमएस में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत चाहिए? सर मैं आपको कितनी मेहनत बताऊं। हमारे विद्यालय में क्रैश कोर्स में बच्चों को 12-12 13-13 घंटे पढ़ाया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है और 1 तारीख से 2 महीने का 1 नवंबर से 2 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने बच्चों को टाइम से भेजिए तभी आपको फ़ायदा है। और क्रैश कोर्स में बच्चों को 12-12, 13-13, 14-14 घंटे बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ाई करते हैं। डिजिटल क्लासरूम है, पूरा जो कैंपस है, पूरे कैंपस में कैमरे लगाए गए हैं, पूरा डिजिटल क्लासरूम है और हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी जाएँगी। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि विकास कुमार जी का मैसेज है, विकास कुमार जी का बड़ा अच्छा मैसेज है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। विकास जी का मैसेज है, सर आप डेली लाइव आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपकी बातों को अच्छे से सुनूँ बट कभी-कभी ड्यूटी में बिज़ी रह होने के कारण मिस कर जाता हूँ क्योंकि मैं इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में जॉब करता हूँ इसलिए। विकास जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही पॉज़िटिव बात करते हैं, थैंक यू सो मच सर। और रेगुलर देखिए
जितना ज़्यादा आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सर आपको सैल्यूट है, आप इंडियन आर्मी से हैं, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। चंदन जी का मैसेज है, सर बहुत-बहुत शुक्रिया। चंदन जी का बच्चा हमारे हॉस्टल में पढ़ता है। सर नमस्कार, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 2009 है, एडमिशन डेट 28/9/2009 है। आपने 3 फॉर्म भरने सैनिक स्कूल में गुरुकुल और आरएमएस अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है। चंदन जी, आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको कॉल कीजिए और यूट्यूब पे आकर के मैसेज लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि सही जगह पे अपनी बात को रखिए, तभी आपको मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। चंदन जी, कल भी आप लाइव आए थे, कल भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि सर ऑफ़िस में निकिता मैम को कॉल कीजिए और वही आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नितेश कुमार जी का मैसेज है। नितेश जी, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। संतोष गोरे जी को मिलिट्री स्कूल के लिए 3 फॉर्म चाहिए। संतोष जी, कल सवेरे 9 बजे कॉल करके आप फॉर्म की जानकारी ले सकते हैं। आपको फॉर्म मिल जाएँगे, हमारे ऑफिस से ले सकते हैं और फॉर्म भी आप भरवा सकते हैं। कुलदीप जी का मैसेज, सर जय हिंद सर। एक्स-मैन एसटी वार्ड कट ऑफ मार्क्स आरएमएस और सैनिक स्कूल। सर कट ऑफ जो होता है वो सभी का सेम होता है। हाँ, ये होता है कि डिफेंस पर्सन को फीस में थोड़ी-सी रियायत दी जाती है और कट ऑफ मार्क्स दोनों के लिए सेम जाता है। गगन जी का मैसेज है, वेरी नाइस सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। कमलेश जी का मैसेज, सर यदि एससी कोटे का बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होता है, तो उनकी वार्षिक पढ़ाई की फीस कितनी होगी? आपको मैंने पहले भी बताया कमलेश जी, फीस जो होती है वो एससी और जनरल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आपकी सालाना इनकम के आधार पर ₹10,000 से लेकर के ₹40,000 तक छूट दी जाती है। आपको एससी-एसटी होने का फ़ायदा कहाँ मिलता है? आपको सिलेक्शन में मिलता है और फीस में तब मिलता है जब आपकी सालाना आय कम है। अगर आपकी मंथली आय ज़्यादा है, तो आपको ₹10,000 से ₹40,000 तक का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। अगर आप महीने का ₹35,000 से ज़्यादा कमाते हैं, तो आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी ₹35,000 महीना से कम है, तो आपको ₹10,000 से लेकर के ₹40,000 तक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगला मैसेज है सुरेश जी का। सर मेरा लड़का 4th में है, डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 2010 है। मैं 5th क्लास में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल जी। आप अपने बच्चे का एडमिशन राय में 5th क्लास में नहीं हो सकता। राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए क्योंकि सोनीपत हरियाणा में 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, आपका बच्चा किसी भी गेम में नेशनल प्लेयर होना चाहिए। अगर नेशनल प्लेयर नहीं है, तो फ स्टेट लेवल पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन का सर्टिफिकेट आपके बच्चे के पास होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नरवड़े जी का मैसेज, सर मेरा लड़का 6th में है, मैं अगले साल आपके इंस्टीट्यूट में डालना है। बहुत-बहुत शुक्रिया नरवड़े जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम और आप अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हजारों बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और जो टॉप 51 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको 1 साल हमारे विद्यालय में फ्री में पढ़ाया जाता है। नितेश कुमार जी का मैसेज है। नितेश जी, बिल्कुल ये हमारे ऑफिस का ही नंबर है, आप इस पे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कल सवेरे 9 बजे कॉल करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। अभी ज़्यादातर पेरेंट्स इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आप लोग एंड मोमेंट पे फॉर्म भरवाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि एंड मोमेंट पे फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको सपोर्ट भी करें और सभी लोग अपने बच्चे का फॉर्म भरवा पाएँ। अब कोई लास्ट मोमेंट पे आया तो हम उसको ये तो बोलेंगे नहीं कि सर आप लास्ट आए हो, आप लेट हो गए हो, तो हम आपका फॉर्म नहीं भरेंगे। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए। संजय यादव जी का मैसेज, सर मैं आरएमएस का फॉर्म भरना चाहता हूँ।
कैसे भरना है मदद और आपके अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करना है, और जो आपकी वेबसाइट है पिन कोड मांग रहा है, किसका पिन कोड लिखना है सर। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संजय जी कॉल कीजिएगा कल 7419992288 पर। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपकी मदद करेंगे। सर मैं अपने बच्चे को आपके इंस्टीट्यूट में 2 महीने का सैनिक स्कूल आरएमएस का कोर्स करवाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे संपूर्ण जानकारी बताइए। 2 महीने की जो फीस है वो 35,000 रुपए है और आपको 1 नवंबर से पहले-पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है जल्दी से जल्दी, और 1 नवंबर 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और बच्चे का, जब आप हमारे यहाँ पे आएँगे, बच्चे का पर्सनल यूज़ का सामान और बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड की फोटोकॉपी, बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक प्रॉपर फाइल बना करके लेके आइएगा। और 35,000 फीस है और 2 महीने आपके बच्चे को तैयारी करने का मौका हमारे विद्यालय में दिया जाएगा। अरविंद कुमार जी का मैसेज, आरएमएस का कितने मार्क्स का पेपर होता है? 200 नंबर का पेपर होता है, 185 मार्क्स सेलेक्ट करने होते हैं। श्याल सुरेश जी का मैसेज, सर जय हिंद, आपके स्कूल में गुजरात के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे स्कूल में गुजरात के करीब-करीब 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो गुजरात से हैं और प्रॉपर गुजरात से हैं। तो जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आएँगे, तो हमारे जो काउंसलर हैं उनको बताइएगा। आप जो हमारे स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो आपको मिलवाएँगे बच्चों से, गुजराती बच्चों से आप मिलिए और जब तक आप 100% सैटिस्फाई नहीं होते ना, आप एडमिशन मत कराइए। मैं हमेशा बोलता हूँ। और स्कूल में ऑलरेडी 300 साढ़े 300 बच्चे हैं, आप जाइए, आराम से बच्चों से मिलिए और पूरा सब कुछ 100% सबको सैटिस्फाई होने के बाद ही आप एडमिशन कराइए। राकेश सेंगर जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाया था, उसमें एग्ज़ाम हिंदी हो गया है बट इंग्लिश मीडियम से है। राकेश सेंगर जी देखिए, जो भी आप लोग बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म भरा जाता है। अगर आपने हिंदी के थ्रू भरा है तो अब आपको, और या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार कॉल करके जानकारी ले लीजिए। शायद आपका हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आप शायद चेंज करवा सकते हैं। देखिए, जो आप लोग बताते हैं वही हम भरते हैं और पेरेंट्स को इतना सपोर्ट करने के बाद भी कहीं न कहीं पेरेंट्स गलती कर ही देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी काम कर रहे हो, एक बार आप आकर के अपनी काउंसलिंग करवाओ ऑनलाइन। अब तो मैं खुद ही काउंसलिंग कर रहा हूँ डेली, ताकि आप गलती से भी आप कोई गलती ना कर पाएँ। सुमन जी का मैसेज है, एक्चुअली आई वांट टू नो लखनऊ सैनिक स्कूल वैकेंसी फॉर क्लास 6। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सुमन जी 6th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, 7th क्लास में होता है बॉयज़ का और 7th क्लास में 60 सीट्स होती हैं। 9th क्लास में गर्ल्स का होता है और 9th क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 सीट्स होती हैं। तो अगर आप यूपी से हैं, 6th क्लास में एडमिशन करवाना चाहती हैं, तो सुमन जी आप आपको एडमिशन करवाना है सैनिक स्कूल मैनपुरी और झांसी के लिए। तो आप कॉल करके और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मैनपुरी और झांसी में यूपी वालों का कोटा होता है, 67% सीट्स रिज़र्व्ड होती हैं। सुमन जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आरती का मैसेज है, सर आरआईएमसी में ऐज बड़ा होता है, एडमिट कार्ड आता है। अगर ऐज बड़ा होगा तो आरती जी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपके मोबाइल पे छोटा-सा मैसेज आएगा, ओवर ऐज की वजह से या अंडर ऐज की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। सही, अगर आपने गलत ऐज क्राइटेरिया फिल कर दिया है तो आरती जी कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाइए। मिलिट्री स्कूल की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और सैनिक स्कूल की 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। राकेश जी, आप कॉल करके कल जानकारी ले सकते हैं और मैं आपको बार-बार यही चीज़ इन्फॉर्म करता हूँ
कि फॉर्म भरने में टाइम लगता है और आप लोग एंड मोमेंट पे फॉर्म मत भरवाते हैं, इसीलिए आप लोग परेशान हो। बट आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं हर रोज लाइव आता हूँ ताकि आपके मन में कोई आशंका ना रहे। सर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। 9th क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं एससी के लिए? संतोष ग्रोव 9th क्लास में आप सैनिक स्कूल की अगर आप बात करें तो 20 टू 30 सीट्स होती हैं, और अगर बात करें मिलिट्री स्कूल की तो ओनली 20 सीट्स होती हैं। और 20 सीट्स में से मैं आपको बता दूं कि 15% सीटें होती हैं वो एससी वालों के लिए, और 7.5% एसटी वालों के लिए सीटें रिजर्व्ड होती हैं। चंदन जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म नहीं भरा है, 1500 रुपीज जमा कर दिया है, 8 अक्टूबर को प्लीज फॉर्म भरिए। चंदन जी, ओक ग्रोव स्कूल का जो फॉर्म है अभी सिर्फ 3rd क्लास का भरा जा रहा है। मैं इसीलिए लाइव आता हूँ रेगुलर, ताकि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊँ। अभी सिर्फ जो है, और अभी सिर्फ 3rd क्लास के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 11th क्लास के जो फॉर्म है वो फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म निकलेंगे 1 नवंबर से। और ओक ग्रोव स्कूल का जो फॉर्म है, आपका जो फॉर्म है वो 23 तारीख के बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम है। अभी मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री स्कूल की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। संजय यादव जी का मैसेज है, सर मैं एमएस का फॉर्म भरना चाहता हूं आपकी मदद से। आपके संजय जी, मैंने आपको बताया है, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी जा करके फॉर्म भरवा सकते हैं। वहां से ऑनलाइन अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट अपलोड करके 1000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। और आप कल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। डरिए मत, घबराइए मत। अभी हमारे पास टोटल 18 और 19 2 दिन है। 20 तारीख तो लास्ट डेट है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अभी 2 दिन है, कल आप भरवा सकते हैं। अरविंद जी का मैसेज, सर आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हो? बिल्कुल जी, आप हमारी वेबसाइट पे जा करके 15,000 रुपए की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और कोई भी एक फॉर्म फ्री भरवा सकते हैं। तो इसमें आपको 2000 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगी। आप उससे घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की वीडियो मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। हर्षला जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म कब निकलेगा? आर्मी पब्लिक स्कूल के जो फॉर्म होते हैं वो हर साल नवंबर के महीने में शुरू हो जाते हैं। तो 1 नवंबर से फॉर्म निकलने की संभावना है। क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। रितु जी का अगला सवाल है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 2007 है, उसके पास आरएमएस के कितने अटेम्प्ट है? रितु जी, इस साल तो आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता। 2007 भर सकता है। तो रितु जी, अभी मैं आपको सिर्फ इसी साल की जानकारी दूंगा। इस साल 2019 में आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। तो अभी मैं ज्यादा अगले साल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं। फिर कल को आप मेरी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे कि विनय सर ने कहा था हमारा बच्चा 2 बार पेपर दे सकता है। और हर साल रूल रेगुलेशन थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। तो रितु जी, अभी हम लोग इस साल की बात करेंगे। फॉर्म निकले हुए हैं, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, 6th क्लास में बच्चे को 2 चांस मिलता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देने का। 9th क्लास में भी 2-2 चांस मिलते हैं। अरविंद कुमार जी का मैसेज है, आपकी साइट का क्या नाम है? हमारी वेबसाइट का नाम है करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। सविता जी का मैसेज है, 20 को संडे है, उस दिन भी आरएमएस स्कूल ओपन रहेंगे या डेट आगे बढ़ेगी? सविता जी, डेट आगे नहीं बढ़ेगी, आरएमएस स्कूल उस दिन ओपन रहेंगे। शाम को 5 बजे से पहले पहले आप फॉर्म जाके सबमिट कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्क मत लीजिए। सविता जी, आप जो है अपने बच्चे का फॉर्म 19 तारीख को ही शाम को 5 बजे से पहले भर दीजिए, क्योंकि 20 तारीख को संडे है।
नीतीश कुमार का मैसेज है, इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होता है? इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन प्रेफरेंस उन्हीं बच्चों को दिया जाता है सिलेक्शन में जिन बच्चों की पर्सनालिटी अच्छी होती है, इंग्लिश में अच्छी फ्लुएंसी होती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, और जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में पढ़ के आए होते हैं उनको भी काफी प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी काफी ट्रेन्ड होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, काफी उनको हर चीज के बारे में पता होता है। नीलम जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी भी भर सकते हैं, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप आराम से अपने बच्चे का फॉर्म भरवाइए। 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में बच्चों से फीस चार्ज की जाती है। तैयारी करवाइए, मेहनत कीजिए। 1 नवंबर से क्रैश कोर्स हमारे विद्यालय में शुरू किए जा रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगला जो मैसेज है, नीतीश का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। और थैंक यू की बजाय आप भी सलमान खान की तरह 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, 3 लोगों का फॉर्म भरवाने में, और 3 लोगों को आप आगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी नीतीश दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू, जय हिंद। रितु जी का मैसेज है, सर आरएमएस में जर्नल वालों के लिए कट ऑफ 200 मार्क्स का पेपर होता है, 185 मार्क्स लेने होते हैं, 185 मार्क्स लेकर के आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर क्लियर कर देंगे। जर्नल वालों को 170 से लेकर के 185 90 मार्क्स लेने होते हैं। एससी वालों को 160 से लेकर के 70 के बीच में मार्क्स लेने होते हैं, और एसटी वालों को 160 से लेके 170 के बीच में मार्क्स लेने होते हैं। तो 10-10 मार्क्स का अंतर होता है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी करवाइए, हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली स्लेट की तरह होता है। आप उस पे जो लिखेंगे, वो वही देख पाएगा। आप उसे जो समझाएँगे, वही देख पाएगा। जो दिखाएँगे, वही देख पाएगा। अगर आप उसे बोलेंगे हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, तो वो बोलेगा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। अगर आप उसको बोलेंगे कि बहुत कमियाँ हैं हमारे देश में, तो वो बोलेगा हाँ, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, बेकार है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए, है ना? कमियाँ हर किसी में होती है। आपने क्या किया इस देश के लिए? मुझे बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कमी आपके अंदर भी है, मेरे भी है। हम लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया है सामने वाले के लिए? बहुत-बहुत शुक्रिया। नीलम जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी भर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप भर सकते हैं। महेश सोनी जी, अपना सवाल पूरा पूछिए। प्लीज़ आप भेज रहे हैं, लेकिन अपना सवाल नहीं भेज रहे हैं। अपना सवाल प्रॉपर तरीके से लिख के भेजिए, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। नीतीश कुमार जी का मैसेज, सर आपकी क्लास ऑनलाइन चलती है? बिल्कुल जी, आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, बच्चों के लिए बनाए गए हैं, छोटे बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं। 15,000 रुपए में आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ कर सकते हैं। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, कोई भी आप एक खरीद लीजिए, उसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और 15,000 रुपए में आप कोई भी एक फॉर्म हमारे द्वारा फ्री में भी भरवा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होगी, आप सिलेबस कम से कम टाइम में कवर कर लेंगे, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके अंदर सैंपल पेपर दिए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलावा इंटरव्यू टिप्स दिए गए हैं, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, वो सभी टिप्स आपको दिए गए हैं। नीलम जी का मैसेज, डिफेंस पर्सन के लिए फीस। नीलम जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिफेंस पर्सन को फीस में सैनिक स्कूल में 1 साल का 32,000 रुपया सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और मिलिट्री स्कूल में तो डिफेंस पर्सन की फीस ही सिर्फ़ और सिर्फ़ 4800 रुपीज़ फीस है, 1 साल की। और अगर हम लोग रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ जोड़ लें, तो सिर्फ़ 20 से 25,000 रुपए 1 साल का खर्चा आता है। आर्मी पर्सन्स का, और सिविलियंस का खर्चा मिलिट्री स्कूल में 40 से 45,000 रुपए के बीच में आता है। रेखा जी का मैसेज है, पटना में
तैयारी के लिए आपका कोई ब्रांच है? रेखा जी, अभी तक तो हमारी कोई ब्रांचें नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग कैरियर इन्फोविज़ इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल हमारी ऐसी कोई ब्रांचें नहीं है, हमारा अपना स्कूल है और अम्बाला में ही हमारे कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर ला कर के बच्चों को हॉस्टल में आप तैयारी करवा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जितेंद्र यादव जी का मैसेज है, जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। नितेश कुमार जी का मैसेज, सर आप कहाँ से हो? नितेश जी, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से बिलॉन्ग करता हूँ। काशी नगरी से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी जहाँ के सांसद हैं, काशी नगरी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया नितेश मैसेज करने के लिए। शानू जी का मैसेज है, एंट्रेंस में ओबीसी का मिनिमम मार्क्स सिलेक्शन वाइज़ क्या रहेगा? शानू जी, ओबीसी वालों को जर्नल में ही काउंट किया जाता है। सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में ओबीसी का 27% कोटा है। बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ओबीसी वाले जर्नल में ही काउंट किए जाते हैं। ओबीसी वालों को कोई भी अलग तरीके से कोटा नहीं दिया जाएगा। नंदलाल जी का मैसेज है, सर संडे को स्कूल लगेगा क्या? बिल्कुल जी, इस टाइम हमारा स्कूल खुला हुआ है और आपको मैं बता दूँ कि हमारा स्कूल 7 डेज़ ओपन रहता है। हाँ, ये होता है कि संडे जो पेरेंट्स विज़िट करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उस दिन मैन पावर थोड़ी कम होती है, थोड़ी ड्राइवर्स की भी कभी-कभी दिक्कत रहती है, थोड़ा साफ-सफाई वगैरह की भी दिक्कत होती है, चाय पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले लोग नहीं होते हैं, कम होते हैं। बाकी अदरवाइज़ संडे को इंस्टीट्यूट खुला होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो संडे को आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटीज़ स्टार्ट की हुई हैं। तो नंदलाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और 7 डे हमारा सिस्टम चलता है, 7 डे हमारा इंस्टीट्यूट ओपन होता है। तो आप हमारे विद्यालय में आ सकते हैं और नवंबर-दिसंबर के क्रैश कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। महेश सोनी जी का मैसेज, सर कौन-सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होता है? महेश सोनी जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से इंटरव्यू लिया जाता है। हाँ, जो बच्चे अच्छा होते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, उनको थोड़ा प्रेफ़रेंस दी जाती है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जिनको नॉलेज अच्छी होती है, ऐसे बच्चों को प्रेफ़रेंस दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को घर से बाहर निकालिए, ताकि बच्चों की मैच्योरिटी आए, ताकि बच्चों को दुनियादारी का पता हो, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, क्योंकि घर पे आप जितना मर्ज़ी कर लो, बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, क्योंकि बच्चे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। जितेंद्र यादव जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल और आरएएमसी देहरादून में क्या डिफरेंस है? मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 हैं, जिनकी 1 साल का की जो फीस होती है, वो 24,000 रुपए है। जबकि आरआईएमसी देहरादून इंडिया में सिर्फ 1 ही है और जिसकी 1 साल की फीस 42,400 रुपए है, और जो भी बच्चे, हर स्टेट में सिर्फ 1 सीट होती है। और आपको बता दूँ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हर स्टेट में, जो बड़े स्टेट हैं वहाँ पे 2 सीट्स होती हैं। बाकी जितने भी छोटे स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, असम, ये सभी स्टेट्स में मैं आपको बता दूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सीट होती है। और दोनों में फ़र्क यही है, पढ़ाई का लेवल है, बहुत ही अलग लेवल है। और आरआईएमसी देहरादून तो आप मान के चलिए 100% पूरा फ़ौजी सिस्टम है। और अगर बच्चा वहाँ जाता है, आरएमसी देहरादून में पढ़ता है, तो 90% चांसेज़ हैं कि बच्चा आर्मी में ऑफिसर बन के ही निकलेगा। और इंडिया में जितने भी आर्मी के कर्नल हैं, आर्मी के ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल हैं, एयर फोर्स के, नेवी के, ये सभी लोग आरआईएमसी देहरादून से ही पढ़े लिखे होते हैं। सुग्रीव सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का टेस्ट कब है? 5 जनवरी 2020 को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। धर्मेंद्र जी का मैसेज है, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर मैं बच्चे को लेकर आ रहा हूँ 20 अक्टूबर 2019
27/10/2019 के बीच में आऊँगा। आप कब मिलेंगे? धर्मेंद्र जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाइए। मैं आपको हर महीने 4 सैटरडे को पीटीएम के दिन अपने विद्यालय में सभी पेरेंट्स से मिलता हूँ और उनसे डिस्कशन करता हूँ, कोई डाउट्स, क्वेरी वगैरह होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नीतीश का मैसेज है, जर्नल का फीस पर ईयर कितना लगता है? सैनिक स्कूल में जर्नल वालों की फीस 1 लाख से 1,20,000 रुपए में होती है और मिलिट्री स्कूल में 24,000 रुपए 1 साल की फीस होती है। तो आज बहुत सारे जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत मज़ा आया। तो धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आप आइए और अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, क्रैश कोर्स में तैयारी करवाइए बच्चों को मन लगा करके। और आप लोगों को हम लोग यही कहते हैं कि मेहनत कीजिए, बच्चों को भी आगे निकालिए। और अगर बच्चों के ऊपर आप दिवाली मना रहे हैं, पटाखों में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फेस्टिवल में आपको मैं बता दूँ कि हर घर-घर में पेरेंट बहुत पैसा जो है वो, मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कीजिए। असली जो प्रॉपर्टी है ना, वो गाड़ी, बंगला नहीं है, वो आपके बच्चे हैं। प्रदीप शर्मा जी का मैसेज, सर मैंने मेरे लड़के का फॉर्म मिलिट्री स्कूल का भरवा दिया है, बट कोड बार एप्लीकेशन नोट करना भूल गया, सो प्लीज़ बताइए कि वहाँ से मेल से या एसएमएस से फॉर्म इन्फॉर्म करा जाए या नहीं? प्रदीप शर्मा जी, ये तो बड़ी दिक्कत का सवाल है, क्योंकि जब प्रदीप शर्मा जी, अब आप सिर्फ़ इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कल को जब एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, तो एडमिट कार्ड के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड आप तभी डाउनलोड कर पाएँगे जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 3 चीज़ें ही है, एप्लीकेशन नंबर, क्लास और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप एप्लीके डाउनलोड नहीं कर पाएँगे। प्रदीप शर्मा जी, एक बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और आप लोग ज़रूर, जो भी पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं, अपने फॉर्म का फ़ोटोस्टेट, जो लोग हमारे थ्रू फॉर्म भरवाते हैं, उनको हम व्हाट्सएप पे रफ फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म दोनों भेजते हैं, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। राजीव रंजन जी का मैसेज है, मैंने जो बुक्स मँगवाया है, वो बुक्स में इंग्लिश सब्जेक्ट का। कोई बात नहीं सर, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ सर कि किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। हर चीज़ का इलाज है, बस ये है कि आप लोगों को चीज़ों को समझना है। जितना ज़्यादा आप लोग चीज़ों को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, तो बोलेगा सर सेल्स के लिए 1 दबाइए, सर्विस के लिए 2 दबाइए। जैसे ही आप 2 दबाएँगे, तो आपको सर्विस पे कॉल जाएगा और आप अपनी जो बुक है, उसको रिप्लेस करवा सकते हैं इंग्लिश की। सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी हर रोज़ हज़ारों बुक्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है। तो हिंदुस्तान में जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े होते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से भी काफ़ी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग अगर मुझसे सर्विस ले रहे हैं, हमारे स्कूल से सर्विस ले रहे हैं, तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना आए। कई बार ना पेरेंट्स पेरेंट पेमेंट करने के बाद डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी ऑनलाइन इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालाँकि देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन आज भी पेरेंट्स के मन में डर रहता है, ऑनलाइन पेमेंट करने में डरते हैं और उसके पीछे रीज़न एक ही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी जो मुझे गलत चीज़ लगती है ना पेरेंट्स की, कि वो लोग खुद अपने दिमाग से नहीं सोचते। दूसरों के आपको हमेशा आपको हमेशा सोचना है, खुद दिमाग लगाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कैसे हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप खुद स्कूल में जाइए, स्कूल में विज़िट कीजिए, देखिए,
हर चीज़ बारीकी से एनालाइज़ कीजिए, जब आपको चीज़ें अच्छी लगें, तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अब जैसे क्या होता है ना कई बार 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं आपको कुछ कह दिया, तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना है। स्कूल में अगर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा ना। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए। जैसे हम लोग हैं, हम भी इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी। सर मैं अपने भतीजे का एडमिशन के लिए आपके यहाँ करवाना चाहता हूँ। आपकी 1 ईयर की फीस क्या है? हमारे विद्यालय में 1 साल की जो फीस है, वो 4th, 5th और 6th क्लास की जो फीस है, वो 1,20,000 रुपए है। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं, तो 1,60,000 रुपए है और ये फीस आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। एक फीस अप्रैल में जमा होती है और आपकी दूसरी फीस आपकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जमा होती है। तो आपको 1,20,000 आपको 2 इंस्टॉलमेंट में जमा करने हैं या अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो 1,60,000 रुपए में आप जमा कर सकते हैं। बिल्कुल नीतीश, ये सारी बुक्स जो हैं वो हमारे स्कूल की डिज़ाइन की गई हैं और ये हमारी पिछले 8-10 सालों की मेहनत है, जो हमने बुक्स तैयार किया है और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि बुक्स के माध्यम से या फ़ॉर्म के माध्यम से किसी न किसी तरीके से आप लोगों को जोड़ा जाए और देखिए हम लोगों को भी अच्छा बेनिफिट होता है, हमें भी अच्छा फ़ायदा होता है और हमारी कोशिश होती है कि और ये सभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की भी मदद कर पाएँ। अगला जो मैसेज है नेहा कुमारी का है सर माय सन हैज पास्ड नवोदय क्लास कैन ही पास सैनिक स्कूल एंड आरएमएस। नेहा जी सैनिक मिलिट्री स्कूल नवोदय में और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन आप तैयारी करवाएंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने नवोदय क्लियर किया है तो उसके लिए बहुत ईजी है। नवंबर दिसंबर में आप 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाइए ताकि आपको उसका फायदा मिले। तो नेहा जी आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स 2 महीने का नवंबर नवोदय में और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जमीन और आसमान का अंतर है। लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है नेहा जी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। नीतीश का अगला मैसेज है, नीतीश हमारी जो बुक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या आप हमारी वेबसाइट पे जा करके मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा करके आप खरीद सकते हैं। मेरी हर वीडियो के नीचे आपको ऑनलाइन कोचिंग, बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप, क्रैश कोर्स ये सभी जानकारी आपको नीतीश मेरी वेबसाइट के ऊपर या आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आपको रेगुलर चैनल को फॉलो करना है तभी मैं अवेयरनेस फैला पाऊँगा और आप लोग भी मदद कीजिए, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। तो राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है कि आप अपने बच्चे का, भतीजे का एडमिशन करवाना चाहते हैं और राजीव जी आप अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के लिए भी एडमिशन करवा सकते हैं। सिर्फ 60,000 रुपए में आपके बच्चे को 6 महीने हमारे विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा और जभी भी आप लोग एडमिशन कराने आते हैं, तो अपने बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर फाइल बना करके लाइए। प्रॉपर फाइल, मेडिकल सर्टिफिकेट, बच्चे का लास्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड, पूरी प्रॉपर फीस जो होती है वो एडवांस फीस जमा होती है तो वो फीस और इसके अलावा बच्चे का जो सामान है हॉस्टल का प्रॉपर एक-एक सामान चेक करके लाइए। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं इसको यहीं वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे रात को 9 से 10। थैंक यू सो मच।